नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया है कक्षा 10 का नया चैप्टर वास्तविक संख्या। उसके अंदर हमने 1.1 को बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम करने वाले 1.2 का बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, डटे रहना, थमे रहना इस वीडियो पर। आपसे दावा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, एक एक सवाल आपकी दिल और दिमाग तक बिठा दूंगा। लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और फिर बताना कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आया। जो छात्र बोलते हैं कि मैथ हमें हार्ड लगती है, वो छात्र इस वीडियो के बाद में जरूर बताना कैसी लगी। तो देखिए, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपको पहले वाली वीडियो देखनी होनी चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट जरूर होगी। तो देखिए, आज का सेशन क्या रहने वाला है। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करें कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि √5 परिमेय संख्या है। क्या है? अप्रिमेय संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अप्रिमेय संख्या और प्रिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूं अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। पहले उससे पहले आप प्रिमेय संख्या जानो, प्रिमेय संख्या कौन सी होती है। क्योंकि एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। प्रिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप की हो, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी P और Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए, और जो कि क्या हो, सहअभाज्य हो। जैसे कि मैं कहूं कि 1/2, क्या ये संख्या P/Q के रूप की है। आप कहेंगे यस सर, P/Q के रूप की है। और जहां P और Q यानी P का मान और Q का मान एक पूर्ण अंक है, और ये क्या है, एक सहअभाज्य, यानी जो किसी से कट भी नहीं रहा है, इसे बोलते हैं प्रिमेय संख्या। तो आज के बाद आपसे पूछे प्रिमेय संख्या कौन सी होती है, तो आप बिल्कुल लीडर होके कह देना कि जो संख्या P/Q के रूप की हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, ऐसी संख्या हमारी प्रिमेय संख्या कहलाती है। अगर बात करें हम अप्रिमेय संख्या की, इसकी बात करें अप्रिमेय संख्या की, अब मेन मुद्दा आता है कि अप्रिमेय संख्या क्या होती है। अप्रिमेय संख्या वो संख्या है जो P/Q के रूप की नहीं हो। क्या हो, P/Q के रूप की नहीं हो। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पास कोई संख्या √3 में आ गई, क्या ये P/Q के रूप की है। आप कहेंगे नहीं सर, इसके एक अगर नीचे एक लगा लें तो क्या ये P/Q के रूप की नहीं होगी। P/Q के, ये P/Q के रूप की बन तो सकती है। क्या यहाँ पे P और Q का मान पूर्णांक है। क्या √3 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 1.732 होता है। तो क्या ये पूर्णांक है। मैंने बोला है P और Q का मान एक पूर्ण अंक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यानी प्रिमेय संख्या वापिस से रिपीट कर दूं, वो संख्या है जो P/Q की रूप की हो, जहां P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और साथ में दो P और Q क्या हो, सहअभाज्य, यानी किसी संख्या से कटने नहीं चाहिए। और अप्रिमेय संख्या वो संख्या है जो अनरूट में हो, जिसका मान पॉइंटों में, जैसे कि 1 पॉइंट कुछ कुछ, इस तरीके की संख्या को अप्रिमेय संख्या कहती है। लेकिन मेन मुद्दा तो हमें √5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या है, एक √5 को वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यकता था कि प्रिमेय संख्या क्या होती है और अप्रिमेय संख्या क्या होती है। चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। हम कैसे बताएंगे, देखिए हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी अभी बताया कि √5 क्या है, ये जो अनरूट वाली संख्या होती है वो अप्रिमेय है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि √5 को हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन √5 का एक पॉइंटों के अंदर मान आएगा। क्या मान आएगा, पॉइंटों के अंदर मान आएगा। तो पॉइंटों के अंदर मान आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा √5। लेकिन जो एग्जामिनर है वो हमसे पूछ रहा है ये √5 है तो है क्यों, हमें वो सिद्ध करके दिखाना है दोस्त, वो हम करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम मानेंगे कि √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। पहले हम मान लेते हैं कि भाई √5 P/Q के रूप का है, प्रिमेय संख्या है। अगर हमारा कथन सही चलता गया और लास्ट में आंसर भी सही है तो हम मान लेंगे √5 एक प्रिमेय संख्या है और ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या हमारा माना हुआ कथन सत्य होता है या फिर असत्य है। तो चलिए चलते हैं इस प्यारे से सेशन, इस प्यारे से क्वेश्चन पे। चलिए, क्या माना, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है।
क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, हमें देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन आगे वाला मानने को तैयार नहीं है, तो हमने क्या किया, √5 एक परिमेय संख्या मान लिया। आगे वाले को हम दिखाएंगे कि हमने एक बार इसे परिमेय संख्या मान लिया, लेकिन नीचे जाके इसने खुद बोल दिया कि मैं तो भाई साहब अपरिमेय संख्या हूं, वो हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो किसके रूप की होनी चाहिए, P/Q के रूप की। तो देखो √5 अगर परिमेय संख्या है तो किसके रूप की होगी, P/Q के रूप की होगी ना। तो आप कहेंगे हाँ, तो देखिए √5 अगर परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर होनी चाहिए, हमने माना है। तो देखिए ये इसके बराबर कर दिया, फिर क्या लिखना आपके, इस दोनों साइड आप क्या करना है, इसका स्क्वायर करने पे, दोनों साइड समीकरण का स्क्वायर करने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करने पे आप लिख देना दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, √5 का भी वर्ग कर दो, P और अपन Q का भी वर्ग कर दो, कर दिया। √5 का वर्ग करेंगे तो देखो मैंने आपको अच्छी तरह बताया, किसी भी अंडरूट वाली संख्या का अगर वर्ग करते हैं, उसके अंदर एक सिंगल संख्या है तो अब उसका अंडरूट हट जाएगा वर्ग करने से। तो यहाँ पे क्या आएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो 5, और P का स्क्वायर किया तो P², Q का स्क्वायर किया तो Q²। ठीक है, P²/Q²। क्या इस Q² को मैं इधर भेज दूं, आप कहेंगे से भेज दो, ये Q² गुणा में था, भाग में था, इधर आएगा तो यहाँ पे गुणा में, और ये 5 गुणा में क्या मैं इधर भेज दूं, आप कहेंगे भेज दो सर। यानी मेरे पास Q² बराबर आ गया P²/5। मेरे पास एक छोटा सा केस निकल के आ गया। यहां से मुझे एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि किसी संख्या के नीचे ये दिख रहा हूं, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या है वो कहीं ना कहीं इससे विभाजित है, यानी 2 का भाग पूरा का पूरा जा रहा है। यही मतलब यहाँ पे है कि ये 5 इसके बटा में, इसका मतलब P² है वो 5 से विभाज्य है। आपको लिखना है कि P², देखिए P² 5 से भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर है, वो मैंने बताया जिसके ऊपर है उसका मतलब वो भाज्य इससे, इसमें भाग जा रहा है, यानी P² 5 से भाज्य है। अगर P² 5 से विभाज्य है, अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी भाज्य होगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, तो P भी क्या होगा, P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। हमें ये तो पता चल गया यहां से कि जो हमारा P है वो 5 से भाज्य है, यानी P का पूरा इस 5 में भाग जा रहा है ना। इसी तरीके से हम चेक करेंगे क्या Q² भी 5 से भाज्य है, तो कैसे चेक करेंगे, एक बार के लिए Q के कोई मान लो, जैसे कि हम मान लेते हैं Q बराबर 5N। क्यों माना 5N, क्योंकि मुझे कैसे क्या करना है, इसको देखो ये 5 है, देखिए ये 5 को मैं अगर एक बार इधर भेज दूं, तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे देखिए मेरे पास आएगा P²/5Q²। अब देखिए मैंने यहां से बताया आपको कि अगर 5 ये P² से भाज्य है तो P 5 से भी भाज्य होगा। ठीक है, इसी तरह की अगर हम Q की जगह कोई संख्या मान ले, जैसे कि मैं कहूं कि Q = 5N मान लेते हैं, जहां N क्या है, कोई पूर्णांक है, N क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक है। पूरा अंक क्यों माना, क्योंकि हमने मान के चले हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो वो अनपूर्णांक लिया हमने। तो Q की जगह 5N क्या रखो, 5N रखते हैं, तो चलिए रखते हैं 5N, तो 5N इसका स्क्वायर कर दो, बराबर। देखिए तो इसी तरह देखिए हमने जो Q का मान है ना वो P का मान लो कि P = 5N है,
तो p का मान 5 यहाँ रखेंगे, ये देखो 5 यहाँ था, वापस इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो वापस इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, 5q² बराबर यहाँ पे आएगा p², लेकिन p का मान तो क्या है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × m² आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, मुझे यहाँ से पता है कि 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। यहाँ से मुझे एक बात का पता चल रहा है कि q² बराबर है 5m² के। क्या आ गया, q² के बराबर है 5m² के। क्या ये 5 गुणा में इधर बैठूंगा तो भाग में आ जाएगा, आप कहेंगे यस सर, ये इसमें क्या है, तो यहाँ से एक केस और निकल के आ गया कि अगर q² इसके ऊपर है तो इसका मतलब q² है वो 5 से विभाज्य होगा, यानी q² है वो 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा। यानी अब आपको लिखना है कि q² 5 से विभाज्य होगा, यानी इसका एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर है। अगर q² इससे विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि q² अगर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर q 5 से विभाज्य होगा तो प्यारे साथियों q 5 से विभाज्य होगा, तो हम कह सकते हैं साफ रूप से कि हमारी प्रीम संख्या कहती है कि p और q का मान क्या होना चाहिए, सहभाज्य। क्या होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। लेकिन हमारा मान तो यहाँ पे भाज्य निकल के आ गया, गुणनखंड निकल गया। मैंने माना है प्रीम संख्या है, क्या प्रीम संख्या का मान सहभाज्य नहीं होना चाहिए था। मैंने बताया था p और q का जो मान निकल के आए वो सहभाज्य निकल के आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा p और q का मान निकल के आ रहा है प्यारे दोस्तों भाज्य। यानी p भी q, देखो यहाँ पे p भी 5 से भाज्य है और q भी 5 से भाज्य है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा माना हुआ कथन गलत साबित हो रहा है, और जो हमारी धारणा थी, हमने माना था कि माना √1 एक परिमेय संख्या है, तो आप इस तरीके से आपको लिखना नीचे कि जो हमारे पूर्व में मानी हुई कल्पना है वो साफ साफ गलत है। अंत क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था कि 5 परिमेय संख्या है। क्यों, वापस से रिपीट कर दूं फटाफट। देखो हमने सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो p/q की रूप की होगी, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या तो p/q के रूप की होती है। ओके, लेकिन हमने दोनों साइड वर्ग किया, और वर्ग करने पे हमने यहाँ पे √5 का स्क्वायर किया, तो क्या आ गया, देखिए यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया, वो इधर आ गया, ठीक है, p² और q इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से एक बात का पता चल गया, p² है वो 5 से विभाज्य है और p भी क्या है 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने p की जगह 5 रखा और इस तरीके से हमने यहाँ हल किया, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी मानी हुई धारणा क्या है, गलत है। तो अंततः क्या है, √5 एक परिमेय संख्या। ये था आपका प्यारा सा पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।